आपके बड़े बड़े वादे के भर्म जाल में फंसकर आपको जनादेश दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अपील है कि जो आपको 2019 के विधानसभा में जनादेश मिला, उस जनादेश का अपमान आप न करें। जनता से आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उसी वादे के अनुसार जनता ने जनादेश दिया था कि हमारी युवा सरकार बनेगी, अबुआ राज बनेगा, तो यहाँ के 1 साल में 5 लाख को नौकरी मिलेगा। जो संविदा में है, झारखंड में संविदा नाम का चीज़ नहीं रहेगा। 3 महीने के अंदर सभी संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे और बहुत तरह तरह के वादे किए थे। और आज 4 साल होने जा रही है सार को, एक भी वादे पूरे। जो 2 नियुक्ति का ढिंडोरा पीट रहा, वो भी हमारी सरकार का 2017 का विज्ञापन था। वो भी इनको 2020 में मिल जाना चाहिए था। उसको भी लटका के भटका के और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उन बच्चियों को नौकरी मिली। 26,000 नियुक्ति देखिए, के बारे में बोल रहे हैं आप? मैं जो 2 नियुक्ति टीचर और पंचायत सचिव और लिपिक की नियुक्ति। दूसरा, आज जो हमारा पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवक विगत 8 जुलाई से इस पानी बरसात में भी अपनी जायज मांग, ये हर मनुष्य का मौलिक अधिकार, अगर हम काम किए तो हमारा वेतन तो कम से कम दो। तो ये जो 8 जुलाई से हमारे स्वयंसेवक भाई बहन बैठे हुए हैं, विगत कई महीनों से पंचायत सचिवालय के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने में मदद किए थे, जिसमें एक एक स्वयंसेवक का, जैसा आप सबके समझ बताया गया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया बकाया। वो पैसा विलम्ब माननीय मुख्यमंत्री जी दे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी पेपर में बड़ा बड़ा बयान देते हैं, मीडिया हेडलाइन देते हैं कि जो पंचायत अच्छा काम करेगा उसको फौरन भेजेंगे। पंचायत को भूला था ना, पंचायत। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मुखिया हमारे हैं, उसी मुखिया, जिस तरह आप राज्य का मुखिया है तो आपके लिए प्रोजेक्ट भवन है, आपका मंत्रालय है। तो झारखंड में हमने एक नई शुरू की थी और सभी पंचायत भवन बनाने का भी काम किया था, जहां वहां भी उसकी पंचायत सचिवालय रहे और पूरी विधिवत विज्ञापन देकर झारखंड के हमने वैसे लड़के लड़कियों को आमंत्रित किया था जो झारखंड के नव निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करे, और जब भी कोई आपको जॉब मिले तो आप छोड़ के जा सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के समय हम लोग पंचायत स्वयंसेवक के माध्यम से, ये जो प्रधानमंत्री आवास जो रिकॉर्ड समय बनता था, आज बताइए कहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना किसी गरीब का बन रहा। हमने इसी तर्ज पर महिलाओं को भी 45,000 रानी, झारखंड का पहला राज्य था जहाँ हमने महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रानी मिस्त्री भी बनाया था, ताकि शौचालय बनाने में उसको रोजगार मिले। और आपका स्वयंसेवक को शौचालय में इतना, शौचालय बनाने में इतना कमीशन, इतना प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्योंकि गरीब को बहुत सारी जानकारी नहीं होता, तो पंचायत सचिवालय हेल्प करता है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां गरीब के काम हो रहे हैं, जहां गांव का समृद्ध होने का काम में पंचायत सचिवालय महती भूमिका अदा कर रहे थे, उनके साथ भी आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप झारखंड को पिछड़ा रखना चाहते हैं, गांव को पिछड़ा रखना चाहते हैं और खाली उनकी भावना को उभार कर राजनीति करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, काट का हंडी एक बार ही चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री को पूरा 3.25 करोड़ जनता देखेगी, और लाठी गोली की सरकार न कभी चली है न चलेगी। और लाठी गोली का सरकार का जवाब 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जनता देगी। देखिए, 26,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई। कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आप सब दिख गए होंगे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, इसकी मनसा ही नहीं है किसी को नियुक्ति देना। अगर मनसा नियुक्ति देने की हुई होती तो 4 साल होने जा रहे हैं, तो ये हर मामला को ऐसा उलझा दो
ठीक है, ताकि कोर्ट में झलक के उलट जाए, लटक जाए। हम तो नौकरी देना चाहते थे लेकिन कोर्ट में लटक गया। तो आप ऐसा नीति को बनाते हो कि कोर्ट में लटक जाए। हम तो 32 खतियान देना चाहते हैं। ये किसको मूर्ख बना रहा हो? इस राज्य का सबसे बड़ा सदन पंचायत में आपने खुद 20 मार्च 2022 को कहा था कि खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित नहीं हो सकती। तो ये झूठा मुख्यमंत्री झारखंड की जनता आप जान गई हो। आपसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री इस राज्य में कोई नहीं है। और ये मामला में भी देखिए 2016 में हमने ही टेट का परीक्षा लिया था। हमने नियमावली बनाया था और हर साल टेट का परीक्षा आपको लेना है। अब ये अभी ले रहा सिर्फ टेट का परीक्षा का 2016 का है पढ़िए। अब 8-10 लाख जो हमारे बच्चे बच्चियाँ टेट परीक्षा नहीं पास होने के पास हो, बीएड है, बीएड किए हुए है, ईएड किए हुए है, वो तो नौकरी से वंचित हो गया। महिला का आरक्षण था, वो आरक्षण भी आप समाप्त कर दिए। जनजाति भाषा को भी समाप्त कर दिया। तो ये हर मामले को कुछ न कुछ लेकुना निकाल के ताकि वो मामला कोर्ट में चला जाए और लटक जाए। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। वो तो झारखंड के युवा देख रहा झारखंड के इतिहास में क्या कर। झारखंड के इतिहास में पहला बार मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि 1000 करोड़ में जेल में है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक लोग यहाँ विगत 8 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 18,000 लोगों का पंचायत में सीधे नियुक्ति किया था और इनको प्रोत्साहन राशि देने का उस समय सरकार काम कर रही थी ताकि जनता के हेल्पिंग हैंड ये बन सकें। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, इस सरकार ने जनता का हेल्पिंग हैंड को काटने का काम किया है। पहली ऐसी सरकार है जो रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली सरकार है। और उस रोजगार छीनने का ये परिणाम आज आप देख रहे हैं कि आज बरसात में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी यहाँ आए, सभी लोगों को आश्वासन दिया है। चूँकि हमने इनको नियुक्ति किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के आश्वासन था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इनका जो मांग है वो माना जाएगा। आने वाले समय में जो लाखों युवाओं को जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने की पूर्व की सरकार ने दिया है, उसको हम पुनः प्रयास करेंगे कि लाखों युवाओं को रोजगार दे सके। इस तरह से आप देखेंगे कि जल सैया की नियुक्ति, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति, आज ये जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की नियुक्ति, इस तरह से हजारों नियुक्तियां हुई थी उस सरकार में। और उस पूरे नियुक्तियां को हेमंत सोरेन जी की सरकार को, कि उनके मंत्री ने कहा इन लोगों को कि आपको स्वयंसेवक वर्ड है, तो आपको अगर किसी वर्ड से दिक्कत है तो उस वर्ड हटा के, लेकिन गरीब के पेट पे लात मत मारिए मुख्यमंत्री जी। क्योंकि ये गरीब का बच्चा एक घर में नौकरी जब आता है तो खुशी होती है, और उस गरीब के बच्चे को आप लात मारने का काम कर रहे हैं। युवा सड़क पर है। 2024 में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या बोले रघुवर जी, कितने संतुष्ट हुए उनकी बातों से, कितनी उम्मीदें जगी आप? रघुवर दास जी के समय में हम लोगों का चयन हुआ था और आप लोगों को भी अभी जैसा वो संबोधित किए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के विषय में बारीकी से उन्होंने बात रखा कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का चयन इसलिए किया गया था कि जो एनजीओ काम करता था, बाहर का एनजीओ, और वो जो पैसा लेके जाता था उसके जगह पे स्थानीय लोगों को स्वयंसेवक के रूप में चयन किया गया था। अभी इनके आने से एक ऊर्जा तो हम लोग को मिला ही है और उन्होंने खुला आश्वासन मंच के सामने दिया है कि सरकार भाजपा की बनेगी तो आप लोगों को मांग पूरा होगी। हम लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से। क्या मांग है, एक बार बताएं। हम लोगों का मांग तो देखिए अभी का सरकार से था कि 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिले, पर माननीय हेमंत सोरेन जी के पास टाइम नहीं है कि हमारा 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। जो कि रामगढ़ के चुनाव में आप सुने होंगे कि रामगढ़ के चुनाव में भी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का उन्होंने जिक्र किया था कि हमें काला झंडा दिखाने आए हैं, और उन्होंने मंच से बोला था कि आप अपने भाई को, बंधु को, अपने घर के बेटा को काला झंडा क्यों दिखा रहे हैं? आप आइए, मेरा दरबार खुला है, आके हमसे मिलिए, अपना दुख दर्द बताइए। आज हम लोग 4 साल होने जा रहा, लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर कभी भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हैं, कभी भी जैसे स्वयंसेवक का चिट्ठी जाता है और अंदर से खबर आता है कि अभी वो कहीं निकल गए, कहीं चले गए, इस तरह का हाल है, और वो कभी मिले नहीं। हम लोग चाहते हैं पहले मिले, अब मिल के उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का भविष्य आपके सरकार में है कि नहीं। क्योंकि देख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं कि जिस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय सोहराय भवन में अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग के सभी संघ के लोगों से माननीय हेमंत सोरेन जी जो है अपने निजी आवास में सोहराय भवन में मिले थे। उसमें हम लोग भी गए हुए थे और उन्होंने बोला था
कि अगर मेरी सरकार आई तो 6 महीना के अंदर में आप लोगों का अस्थाई और मानदेय और सारा मांग आप लोग का पूरा कर दिया जाएगा। झारखंड में 6 महीना के अंदर में सभी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी का नामो निशान मिट जाएगा, सब अस्थाई हो जाएंगे। पर आज उनका आश्वासन सिर्फ आश्वासन रहा। हम लोग वही चाहते, वही जवाब लेने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, पर वो मिल नहीं रहे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in